अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा सबके राम के 9वें और अंतिम प्रसंग में आज मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पिछले 9 दिनों से अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से हमने श्री राम कथा के विविध रूपों के साथ साथ भगवान श्री राम के जो चारित्रिक गुण हैं, उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, उन पर बात की है और उन्हें जानने और समझने का प्रयास भी किया है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में उन मूल्यों, उन चारित्रिक विशेषताओं की कितनी आवश्यकता है और क्या प्रासंगिकता है, उसकी भी बात मैं लगातार आप सभी के बीच में करता रहा हूं। आज 9वें प्रसंग में एक सफल जीवन की जो संपूर्णता है, उसके भी प्रतीक राम कथा के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उसकी बात आज मैं करने जा रहा हूं। आज महानवमी का पावन पर्व है और कल हम विजयदशमी का त्योहार मनाएंगे। हर वर्ष की भांति रावण को जलाकर सत्य की विजय और असत्य की पराजय के उत्सव में हम सभी सहभागी होंगे, शामिल होंगे और पूरी दुनिया के सामने ये संदेश रखने का प्रयास करेंगे कि असत्य और सत्य के बीच में जब भी संघर्ष होता है, जो कि सनातन है, शाश्वत है, हर युग में, हर दौर में चलता है, उसमें विजय सत्य की होती है। असल में विजयदशमी के दिन रावण दहन की जो परंपरा है, यह विजयदशमी के पर्व को मनाने की जो परंपरा है, उसका मूल उद्देश्य ही यह है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिलता रहे, यह भरोसा बना रहे कि विजय हमेशा सत्य की ही होगी, विजय हमेशा नीति की ही होगी, विजय हमेशा धर्म की ही होगी। अन्याय कितने भी प्रयास कर ले, असत्य कितनी भी कोशिशें कर ले, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन अंत में उसको धर्म से हारना पड़े। तो कल जब हम विजयदशमी का पर्व मनाएंगे, तो उस पर्व को मनाकर जब हम वापस लौटे, तो हमें हमारे मन में जो आसुरी वृत्तियां हैं, जो नकारात्मकता है, जो बुरी भावनाएं हैं, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके संबंध में भी विचार करना चाहिए। क्योंकि रावण तो सिर्फ प्रतीक है अधर्म का, अनीति का, बुराई का, जिसका कि हम दहन करते हैं। लेकिन वास्तव में ये सारी जो बुरी वृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां हैं, ये हमारे मन में ही निवास करती हैं, हमारे दिल में ही रहती हैं और इसलिए ये हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने से रोकती हैं और बुरे रास्तों की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। तो विजयदशमी सिर्फ रावण दहन करके खुश हो लेने का और उत्सव मना लेने का ही पर्व नहीं है। विजयदशमी अपने अंदर मौजूद, अपने अंदर विद्यमान बुरी शक्तियों, आसुरी प्रवृत्तियों, अधर्म, अन्याय की जो भावना है, उन पर भी विजय पाने का पर्व है। उनकी भी हमें चिंता करनी होगी, उन पर भी हमें चिंतन और मनन दोनों करने होंगे, ताकि हम जो ये बुरी वृत्तियां हैं, इनसे स्वयं को मुक्त कर सके और हमारे हृदय में भी विजय का उत्सव बन सके, हमारे हृदय में भी धर्म का अंकुरण हो और हमारे जीवन में सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो कल जब विजयदशमी के समारोह में हम शामिल हों, तो इस बात पर भी हम थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन जरूर करें। और आज के प्रसंग में जिसका शीर्षक मैंने लिया है, सफल जीवन की संपूर्णता। भगवान राम
हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में, हर अवसर पर एक सफल नायक है और उनकी जीवन की सफलता पूरी राम कथा में परिलक्षित होती है। वो जब भी जो भी काम करते हैं उसमें वो सफल होते हैं। उसके पीछे कारण है कि एक तो वो पूरे मनोयोग से काम करते हैं, जो भी उद्देश्य, जो भी लक्ष्य हाथ में लेते हैं उसके लिए पूरे मनोयोग से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पूरी सत्यता के साथ काम करते हैं। और इसीलिए वो पूरी रामकथा में जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी प्रण करते हैं, जो भी वचन देते हैं, वो सारे सफल होते हैं, वो सारे पूरे होते हैं। सफलता हम सभी के जीवन की अनिवार्यता है। हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए हम भगवान राम जैसी निष्ठा, ईमानदारी और उनके जैसी जो संकल्पशीलता है उसको अपनाने के विषय में नहीं सोचते। आज समाज की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको इस संसार में नहीं मिलेगा कि जो कि अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। लेकिन समस्या यह हो गई है कि वो किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, चाहे वो उचित हो, अनुचित हो, धर्मयुक्त हो, धर्म विरुद्ध हो, सही हो, गलत हो, जो भी रास्ता मिले उससे वो सफल हो जाना चाहता है। और यही सबसे बड़ी समस्या जो है उसके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से हम सफलता का भ्रम तो पैदा कर सकते हैं, कुछ देर के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि हम सफल हो गए हैं, लेकिन ये सफलता दीर्घकालिक नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं होती। ये बहुत जल्दी व्यक्ति को वापस नीचे गिरा देती है और जहां वो था उसके तल से भी नीचे गिरा देती है। क्योंकि सफल होने के लिए जीवन में सही रास्ते का होना भी उतना ही जरूरी है जितनी की जरूरी सफलता है। अगर आप शुद्ध साधन से, सात्विक उद्देश्य से, अच्छे संकल्प से अगर सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो वो सफलता आपके जीवन में समृद्धि कारक होती है, वो सफलता आपके जीवन में शुभ होती है। लेकिन जब आप सही गलत किसी भी रास्ते से सफलता पाने के लिए निकलते हैं, ये सफलता पाना चाहते हैं, तो सफलता हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आपको मिल भी जाए, जैसा कि आज आधुनिक दुनिया में, आधुनिक समाज में हम देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो सफलता दूरगामी नहीं होगी, वो सफलता बहुत दूर तक आपका साथ नहीं निभाएगी। लेकिन आज समाज के पैमाने बदले हुए हैं। आज लोगों की सोच का तरीका, उनके पैरामीटर्स ही बदल गए हैं। आज जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को मूर्ख बना सकता है, धोखेबाजी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, उसको अब हम बेईमान नहीं कहते, उसको हम स्मार्ट कहते हैं। आधुनिक समाज में ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट कहा जाता है जो दूसरों से अपना काम निकाल ले, उनके साथ धोखेबाजी करे, उनके साथ बेईमानी करे। उसको हम आज स्मार्ट कहते हैं। उसको हम कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, बहुत चतुराई से अपने सारे काम कर लेता है, वो स्मार्ट व्यक्ति कहा जाने लगा है। बेईमान और अधर्मी और धोखेबाज व्यक्ति आज स्मार्ट कहा जाने लगा। और जो व्यक्ति ठीक रास्ते पर चलेगा उसको हम समझेंगे कि ये तो बेवकूफ है, ये तो सीधा साधा है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इसे आधुनिक दुनिया की तौर तरीके नहीं आते, आधुनिक दुनिया में जीने का ढंग नहीं आता। लेकिन ऐसे सारे लोग ये भूल जाते हैं कि हम किसी को धोखा देकर, किसी को बेईमानी कर, किसी के साथ छल करके जो सफलता अर्जित करेंगे वो कभी भी हमारे लिए अच्छा परिणाम लेकर नहीं आएगी और अंत में वो सफलता हमें ही ले डूबेगी। थोड़ी देर के लिए आप दुनिया पे अपनी धाक जमा सकते हैं कि लोग आपको समझें कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लोग आपको समझें कि आप बहुत चालाक हैं, लोग आपको समझें कि आप बड़े जीनियस हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा, बड़ा क्षणभंगुर होगा और थोड़े समय में ही आपकी सच्चाई दुनिया के सामने ले आएगा। और दूसरी तरफ राम कथा के महानायक भगवान श्री राम है, जो जीवन में सफलता के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए
कभी भी किसी गलत रास्ते का सहारा नहीं लेते। वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और चाहे कितनी भी बाधा, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें खड़ी हो जाए, वो कभी किसी गलत नीति का समर्थन नहीं करते। आप पूरे राम रावण युद्ध को देखें, उनके 14 वर्ष के वनवास की कथा को देखें, कहीं भी आपको एक भी प्रसंग, एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां आपको ऐसा लगेगा कि किसी गलत नीति पर चलकर, किसी गलत रास्ते पर चलकर उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की हो या जीवन में सफलता को प्राप्त करने की कोशिश की हो। और ऐसा व्यक्ति जब अपने सत्यशील संकल्प के साथ निकलता है जीवन में सफल होने के लिए, तो उसके मदद के लिए, सहायता के लिए सारी दुनिया की जो अच्छाइयां होती हैं, जो अच्छी शक्तियां होती हैं, वो सब उसके लिए मददगार होती हैं। जैसे कि पिछले प्रसंग में मैंने उल्लेख किया था कि भगवान राम का जब रावण से अंतिम सामना होता है तो उस समय उनके पास रथ तो छोड़े, हम पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊ भी नहीं है। रावण सारे आभूषण, कवच सब कुछ पहनकर और सुसज्जित रथ पर खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए आया हुआ है। और भगवान राम तो बिल्कुल जो है अपने वल्कल वेश में, तपस्वी वेश में, और नंगे पैर खड़े हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए। तो तब ये कथा है कि तब देवलोक से उनको सहायता मिलती है और इंद्र और जो सारे देवता हैं वो उनकी मदद के लिए रथ पहुंचाते हैं कि वो उस रथ पर बैठकर और रावण के साथ युद्ध करें। ये एक प्रतीक है कि जब आप जीवन में शुभ मार्ग से, सही मार्ग से सफल होने के लिए निकलते हैं तो निश्चित तौर पर जो इस संसार की शुभ शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, ये पूरा जो अस्तित्व है, ये सब आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अस्तित्व खुद संसाधन मुहैया कराता है। और फिर जब रावण के साथ युद्ध की बात आई तो हम सभी ने राम कथा पढ़ी है, हम सभी जानते हैं कि रावण ने कितने छल कपट और कितने गलत तौर तरीके नहीं अपनाए युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि वो मायावी है और सारी मायाओं का ज्ञाता है। तो वो तमाम तरह की मायाएं उस युद्ध में उपयोग करता है, सारे छल बल उस युद्ध में लगा देता है कि किसी तरह से वो उस युद्ध को जीत जाए और सफल हो जाए। लेकिन रावण सफल नहीं होता है। आधुनिक युग के जो सफल लोग हैं, तथाकथित सफल लोग हैं, जिन्होंने बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीकों से संपदाएं इकट्ठी कर ली हैं, उनको इस युद्ध के प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप भले ही खूब ताकत जुटा लें, संपत्ति जुटा लें, संसाधन जुटा लें, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। रावण क्यों असफल हुआ? रावण बहुत ज्ञानी था, ताकतवर था, सब कुछ था। असफल इसलिए हुआ अपने जीवन में क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वो अच्छा नहीं था। उसका उद्देश्य गलत था, उसका उद्देश्य धर्म विरुद्ध था, उसका उद्देश्य नीति विरुद्ध था। वो गलत रास्ते पर चल रहा था, झूठ के मार्ग पर चल रहा था, अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। और भगवान राम के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन भगवान राम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे थे। और इसीलिए भगवान राम को युद्ध में सफलता मिली और अंत में उन्होंने रावण को धराशायी कर दिया। वो रावण जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको कोई जीत नहीं सकता है, जो पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर अजय था, उस रावण को भी भगवान राम ने युद्ध में धराशायी कर दिया। और उसके जो अपराध थे, जिस अनीति के मार्ग पर वो चल रहा था, उसके लिए उसको दंडित किया। गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में इसको लिखते हैं, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हत प्रभु कृत दुई खंडा। अंत में जब वो बिल्कुल पूरी तरह से हताश और निराश हो जाता है और जब बिल्कुल हारने लगता है तो बहुत अट्टहास करके, बहुत जोर से और अपना विकराल रूप धारण करके वो भगवान राम की ओर दौड़ता है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि इतनी ताकत है, इतना बल है कि उसके दौड़ने से धरती धंसने लगी है, जमीन धंसने लगी है युद्ध भूमि की। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, जब वो तेजी से भागा तो जमीन धंसने लगी। और तब सरहत प्रभु कृत दुई खंडा, तब भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और उस बाण से उसके दो हिस्से, दो खंड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। और अपने महान उद्देश्य में, धर्म के विजय की, धर्म की स्थापना की जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, उस उद्देश्य में वो पूरी तरह से सफल हुए, पूरी तरह से कामयाब हुए। और जैसा कि मैंने इस प्रसंग के शुरू में कहा है कि सफल जीवन की पूरी संपूर्णता भगवान श्री राम के चरित्र में मौजूद है। अगर हम उनकी कथा को पढ़ें
तो हमें पता चलेगा कि वो हर जगह, हर भूमिका में एक तो संपूर्ण है, कहीं भी आधे अधूरे नहीं है, पूरी तरह से मौजूद, संपूर्ण। और दूसरे, यही उनके जीवन की सफलता का भी रहस्य है। चाहे एक बेटे के रूप में देखें, चाहे एक पति के रूप में देखें, चाहे एक भाई के रूप में देखें, चाहे एक मित्र के रूप में देखें, चाहे एक शत्रु के रूप में देखें, उन्होंने जो भी भूमिका निभाई है, हर उस भूमिका में वो सफल रहे। और उनकी सफलता का कुल कारण इतना है कि उनका उद्देश्य तो पवित्र है ही, लेकिन उस साध्य को पाने का जो उनका मार्ग है, जो उनका रास्ता है, वो भी पवित्र है। उन्होंने उसी रास्ते पर चलकर अपने जीवन के सारे कार्यों को सिद्ध किया। जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी सफलता की परिभाषा बदल ली है, या यूं कहें कि सफलता के लिए परिभाषा बदल दी। हमें लगता है कि अगर थोड़ी सी बेईमानी भी करनी पड़े, थोड़ा सा गलत भी करना पड़े, किसी का कुछ नुकसान भी करना पड़े, किसी को कुछ हानि भी पहुंचानी पड़े, तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सफलता बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने सफलता को बहुत महत्वपूर्ण बना लिया और साधन यानी साध्य को बहुत महत्वपूर्ण बना लिया, और साधन की पूरी तरह से चिंता छोड़ दी। हमारे लिए साध्य महत्वपूर्ण है, साधन हम क्या उपयोग करते हैं इसका हम कभी भी विचार नहीं करते हैं, इसकी हम कभी भी चिंता नहीं करते। उसके गहरे परिणाम समाज पर हुए। आज कई घरों में बच्चे अपराधी हो रहे हैं। रोज ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं कि जिनको सुनकर दुख भी होता है और मन में बड़ा आश्चर्य भी होता है कि उस देश के बच्चे हैं, ये उस समाज के बच्चे हैं जिनमें राम कथा जैसा महाग्रंथ पढ़ा जाता है, सुना जाता है। जिस धरती पर, जिस देश में भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महानायक ने जन्म लिया है, ये उस देश के बच्चे हैं और इस तरह के घृणित अपराध कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने अभी अभी कहा कि हमने साधन की चिंता छोड़ दी। हम जो अपने जीवन में कर रहे हैं वही हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि जीवन में सफल होना सबसे महत्वपूर्ण है। आप किस रास्ते से जा रहे हो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप कुछ भी सही गलत कर लो, जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सारे अपराध माफ हो जाएंगे। लेकिन आपको उनको ये समझाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं होता। इसी रामचरितमानस में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप बच नहीं सकते हैं कर्म के फल से। आप कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी आप दुनिया के लिए वंदनीय, प्रशंसनीय और स्तुति के योग्य हो जाएं, लेकिन आपके जो कर्मों का फल है वो आपका पीछा करेगा ही। अगर आपने गलत रास्ते से सफलता पाई तो उसका परिणाम कभी ना कभी आपको भोगना होगा। लेकिन हमने इस सब की चिंता ही छोड़ दी। हम बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। हमने ये समझा दिया है उनको कि जीवन में सफल होने के लिए हर कोई तुम्हारे लिए सीढ़ी है, और किसी के भी कंधे पर पैर रखना हो, किसी के भी सिर पर पैर रखना पड़े, बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि सफलता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम ये अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम इन चीजों का अंकुरण बचपन से ही उनके मन में कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो किस तरह से सफल हो रहे हैं, वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। और वही सीख हम उनको भी दे रहे हैं कि अगर तुम ठीक से मेहनत नहीं करो, अगर तुम ठीक से काम नहीं करो, अगर तुम दुनियादारी के तौर तरीके नहीं सीखो, तो तुम जो है जीवन में पीछे रह जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे, मेरिट में नहीं आ पाओगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, अच्छी नौकरी नहीं कर पाओगे, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे। लेकिन इसको सिखाने का जो तरीका है वो हमने बहुत ही निम्न स्तर का चुन लिया। हम उन्हें यह सिखा रहे हैं कि सफल होना बहुत जरूरी है, और इसी का यह सबसे बड़ा परिणाम है कि आज जो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने उनके दिमाग में एक चीज भर दी है कि आपको किसी ना किसी तरह सफल होना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। और जब वो नहीं कर पाते तो इस स्तर पर उनकी मानसिक स्थिति पहुंच जाती है कि वो अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते। हर 1 घंटे के अंदर इस देश में एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है, एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं, पूरा का पूरा समाज है। क्योंकि हमने उनके लिए सफलता तो बहुत अनिवार्य चीज बना दी है, लेकिन उसके साधन, उसके तरीके, उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए जो रास्ता लेना पड़ता है, उसके संबंध में हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं सिखाया। हम बस उन्हें सफल देखना चाहते हैं, लेकिन सफलता मिलती कैसे है, सफलता के लिए साधन क्या हो, सफलता के लिए तरीके क्या हो, इस संबंध में हम उनको कोई शिक्षा दीक्षा नहीं देते, इस संबंध में हम उनको कुछ भी नहीं बताते, और उसके घातक परिणाम आज पूरे समाज को भोगने पड़ रहे हैं।
हम उन्हें जीवन में कभी ये बताते ही नहीं कि जीवन में सफल होना अच्छी बात है, जीवन में सफल होना जरूरी भी है, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपका उद्देश्य तो पवित्र होना ही चाहिए, आपकी मंजिल तो सही होनी ही चाहिए, आपका रास्ता भी सही होना चाहिए। और हम उन्हें यह भी नहीं बता रहे हैं कि जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि जीवन में हर जगह आप जो भी करें आपको सफलता ही मिले। आपको संघर्ष भी करना होगा सफलता के लिए, और उस संघर्ष में आपको जीत भी मिलेगी, आपको हार भी मिलेगी। लेकिन हमने उनके लिए एक पैमाना बना दिया है कि बस जीत, हारना तो हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे, और इसीलिए वो छोटी सी भी हार, छोटी सी भी पराजय अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, मेरा ऐसा विचार है कि हमें अपने बच्चों को अगर उनके जीवन में सफल करना है, उनको जीवन में सही राह दिखानी है, सही दिशा दिखानी है, और एक जिम्मेदार नागरिक अगर बनाना है, तो हमें उन्हें राम कथा की तरफ मोड़ना होगा। हमें उन्हें भगवान राम के आदर्श और उनके व्यक्तित्व की जानकारी देनी होगी, उनके बारे में बताना होगा। तब वो समझ पाएंगे कि जीवन में एक सफल पुरुष कैसे होता है, और वो सफलता कैसे हासिल की जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है। किस तरह एक साधारण रास्ते पर भी चलकर मनुष्य रूप धरने वाला, नर लीला करने वाला नारायण भी किस तरह से एक साधारण व्यक्ति की तरह संघर्ष करता है और अपने जीवन को सफल करता है, और दूसरों के लिए, पूरी मानवता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो निश्चित तौर पर हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हों, हमारे बच्चे अपने जीवन में सफल हों, लेकिन हमें उनके लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है, सही उदाहरण सामने रखने की जरूरत है। और उस उदाहरण को हम अपने जीवन में भी चरितार्थ करें, तो हमें बच्चों को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको देखकर ही बच्चे अपने जीवन के लिए प्रेरणा लेंगे। आप जिस तरह से संघर्ष करते हैं, आप किस तरह से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, आप अपने जीवन में कितना महत्व धर्म को, सत्य को, ईमानदारी को, इन सारी चीजों को देते हैं, इन सारे मूल्यों को देते हैं, ये आपका बच्चा देखता है। ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका बच्चा देखता है। और अगर वो देखता है कि आप अपने जीवन में ही इन मूल्यों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, यानी आपने खुद ही इनको अपने जीवन में चरितार्थ करने योग्य नहीं समझा है, या जीवन में अपनाने के लायक नहीं समझा है, तो वो क्यों अपने जीवन में इनको अपनाएगा? वो तो यही समझेगा कि ये तो कोई बहुत महत्व की चीज है नहीं। जब मुझसे बड़े और मेरे बुजुर्ग इसका उपयोग नहीं करते, इन मूल्यों की कोई चिंता नहीं करते, तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे उसकी चिंता करे? नहीं, हमें भगवान राम के जीवन से जो श्रेष्ठतम है, जो उच्चतम है, और जिसको कहना चाहिए कि मानवीय गुणों का जो नवनीत है, जो मक्खन है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है। और न सिर्फ ग्रहण करने की जरूरत है, उसको हमें अपने जीवन में उतारने की भी जरूरत है, उसको हमें अपने जीवन में अमल करने की भी जरूरत है, उसको आत्मसात करने की भी जरूरत है। और तब जो सफलता हमें मिलेगी अपने जीवन में, वो हमारे लिए शुभ फलदायी होगी, हमारे लिए अच्छा भविष्य लेकर आएगी, और वो सफलता हमें जीवन में परम आनंद और परम संतोष से भी भरेगी। हम सिर्फ भौतिक प्राणी बनकर नहीं रह जाएंगे, हम सिर्फ मशीनी बनकर नहीं रह जाएंगे। जैसा कि आज के युग में हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में जो भी लोग सफल हैं, आप अगर गौर से उनका जीवन देखें तो आप पाएंगे कि एक मशीन की तरह जिंदगी जी रहे। उनका अपना कुछ भी नहीं बचा, और ना ही कोई अंदर अंतरात्मा बची है। शांति, आनंद, संतोष जैसे गुण, और जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, वो उनके जीवन में बची नहीं है। बस एक मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, या एक कोलू में पिरे हुए एक बैल की तरह जो घूम रहा है बिल्कुल चारों तरफ, जिसको ना अब जिंदगी से कुछ लेना देना है, न जीवन के आनंद से कुछ लेना देना है। बस वो एक पैसे छापने की मशीन बन गया है, क्योंकि उसको अपनी सफलता को कायम रखना है। उसको दुनिया को ये दिखाते रहना है कि मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं ऊंचे स्थान पर अपने जीवन में पहुंचा हूं। लेकिन उसकी जो वो कीमत वो चुका रहा है, वो कीमत वही जानता है। दुनिया को सिर्फ उसका तामझाम दिखता है, दुनिया को सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, लेकिन जो कीमत वो सफलता की वो चुकाता है, वो वही जानता है, क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से ही निरर्थक हो जाता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं, जिसके जीवन में आनंद नहीं, जिसके जीवन में संतोष नहीं, और जिसके जीवन में राम नहीं, उसका जीवन भी क्या होना है? उसका होना ना होना तो बराबर हो गया, क्योंकि वो तो मशीन की तरह जी रहा है। वो किसके लिए कमा रहा है उसको खुद भी नहीं पता। एक सीमा तक उसकी जरूरतें थी, एक सीमा तक उसे कमाने का शौक था। अब इसके बाद वो जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी अर्जित कर रहा है, जो कुछ भी इकट्ठा कर रहा है, उसको अगर खुद भी पूछो कि तुम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, तो उसको नहीं पता। लेकिन वो सोचता ही नहीं कभी इस दिशा में, वो बस लगा हुआ है मशीन की तरह, क्योंकि और कुछ सोचेगा तो जीवन में 10 सवाल खड़े होंगे।
आपका ज़मीर आपसे प्रश्न पूछेगा, आपकी अंतरात्मा आपसे कहेगी कि जो तुम ये कर रहे हो ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो इन सब से बचने के लिए वो अपने काम में मगन रहता है। दुनिया कहती है कि साहब कितना मेहनती व्यक्ति है, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रहा है और सबसे सफल व्यक्ति है, समाज में दूसरों के लिए उदाहरण है। लेकिन वो वास्तव में सफल व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ नोट छापने की मशीन है, वो एक कोलू का बैल है, एक मशीन बन गया अपने जीवन में, जिसने सारे दरवाजे अपने जीवन में सुख शांति आनंद के बंद कर दिए हैं। जो अब जीवन में किसी और विषय पर सोचना ही नहीं चाहता, उसने सिर्फ एक दिशा पकड़ ली है जीवन की और उसी राह पे वो चला जा रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी सफलता की तरफ मत दौड़िए, जीवन में ऐसी राह मत चुनिए। जीवन बहुत सारी चीजों का जोड़ है और जीवन में सिर्फ सफलता ही नहीं, सफलता तो जीवन का सिर्फ एक आयाम है, लेकिन सफलता ही पूरा जीवन नहीं है। जीवन में और बहुत सारे आयाम हैं। जीवन में आपको शांति भी चाहिए, जीवन में आपको प्रेम भी चाहिए, जीवन में आपको आनंद भी चाहिए, सुकून के 5-10 मिनट चाहिए जिसमें आप बैठ सकें और आपको कोई चिंता ना हो, निश्चिंत होकर बैठ सकें आंखें बंद करके, वो समय भी चाहिए। बहुत कुछ है जो जीवन में हमें चाहिए जीवन की संपूर्णता के लिए, और ये सारा कुछ आपको भगवान श्री राम के जीवन में देखने को मिलेगा। अगर बन गए हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे तपस्वी हो गए हैं, अगर युद्ध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे योद्धा ही हो गए हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरे मौजूद है, 100% मौजूद है। लेकिन सिर्फ वही एक उनके जीवन का आयाम नहीं है कि अगर युद्ध करने निकले हैं तो फिर युद्ध ही कर रहे हैं, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम गौर से राम कथा को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे तो हम जानेंगे कि उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और हर आयाम के साथ वो न्याय करते हैं क्योंकि वो हर आयाम में पूरे होते हैं। जीवन के रस का जो आनंद है वो उसको लेते हैं, और वो उनका जीवन है ही इसीलिए कि उससे हम और आप जैसे साधारण जो लोग हैं, जो जीवन की आपाधापी में है, जीवन की भागदौड़ में है, वो उनसे कुछ सीख ले सकें, उनसे कुछ शिक्षा ले सकें, कुछ प्रेरणा ले सकें और उसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को भी हम शांत, आनंदमय और सफल बना सके। उसके लिए पूरा ये उनका व्यक्तित्व है, उनका पूरा चरित्र है, और जो भी लक्ष्य, जो भी संकल्प वो अपने जीवन में लेते हैं, इसीलिए वो उनके जीवन में पूरे होते हैं। क्योंकि चाहे वो छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो, जब आप जीवन में आनंद से, संतोष से भरे हुए हैं और अंदर से शांत हैं। आज तो हम पूरी तरह अशांति में जी रहे हैं। वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि आदमी इतनी अशांति में जी रहा है कि हम ठीक से सांस भी नहीं लेते, गहरी सांस भी नहीं लेते, सांस भी काम चला लेते हैं कि हमारा जीवन चलता रहे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी गहरी सांस की जरूरत आदमी को है उतनी गहरी सांस भी हम नहीं ले रहे हैं। हमारे फेफड़ों में कोई 6000 छिद्र हैं जिनमें पूरे में ऑक्सीजन जानी चाहिए, लेकिन हम इतनी उथली सांस ले रहे हैं, इतनी जल्दबाजी में सांस ले रहे हैं कि मुश्किल से 2000 छिद्रों में भी सांस नहीं पहुंच पाती। तो हम अंदर से इतने अशांत हैं, और उस अशांति का कारण ही यही है कि एक तो हम अंधी दौड़ में लगे हुए हैं कि जो दुनिया कर रही है वो हमें करना है, जो दुनिया के लिए सफलता का पैमाना है वो हमारे लिए सफलता का पैमाना है, और जिस रास्ते से दुनिया सफलता हासिल कर रही है उसी रास्ते से हमें भी करना है, चाहे परिणाम उसका कुछ भी हो जाए। और उसका परिणाम यह है कि इतनी अशांति हमारे अंदर है, इतनी भागा दौड़ी हमारे अंदर है, इतना हमारे अंदर जिसको कहना चाहिए कि अस्थिरता है कि हम 1 मिनट के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकते। और इसको आधुनिक दुनिया में हम सफल जीवन कह रहे हैं। मेरी दृष्टि में कोई सफल जीवन नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि राम कथा के जो हमारे महान नायक हैं, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु हैं भगवान श्री राम, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सभी के लिए प्रकाश स्तंभ है। वास्तव में जीवन में कैसे सफल हुआ जाता है, वास्तव में संपूर्णता से एक जीवन को कैसे जिया जा सकता है, इसका पूरा का पूरा उदाहरण, इसका पूरा का पूरा विज्ञान राम कथा के अंदर, रामचरितमानस के अंदर मौजूद है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ एक लक्ष्य के लिए एक दिशा में काम नहीं कर रहा है। वो अपने पारिवारिक दायित्व भी निभा रहा है, वो अपने सामाजिक दायित्व भी निभा रहा है, वो अपनी निजी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, और संस्कृति, धर्म, संस्कारों सबको साथ में रखकर वो संपूर्ण मानवता के लिए, उसके बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। हम तो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए भी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और उसमें भी सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, उसमें भी शंका रहती है। भगवान राम ने तो पूरी मानवता के कल्याण के लिए इतना बड़ा उद्देश्य चुना, और उस उद्देश्य में भी वो सफल हुए, 100% सफल हुए। अधर्म को पराजित करके, सत्य की स्थापना करके, असत्य को पराभूत करके
उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो आज युगों बाद भी गाया जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है, उस पर चिंतन मनन किया जाता है। लेकिन वो कथा सिर्फ सुनने पढ़ने के लिए नहीं है, वो कथा अपने जीवन में उतारने के लिए भी है, वो कथा अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए भी है, उसको जीवन में अपनाने की भी जरूरत है। अगर हम एक शांतिपूर्ण, सफल और सुफल जीवन चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि राम कथा से अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है। राम कथा का नियमित तौर पर अध्ययन करें, उसमें जो गहरे रहस्य हमारे जीवन के छुपे हुए हैं, उसमें जो गहरे रहस्य आध्यात्म के छुपे हुए हैं, उनको जानें, समझें। और भले ही हमारे लिए ये पूरी तरह संभव नहीं है कि हम भगवान श्री राम के जैसे बन सकें, भले ही हमारे लिए पूरी तरह संभव नहीं है कि हम उनके जैसे उच्च आदर्शों पर चल सकें, लेकिन अगर उनका जिया हुआ जीवन 1% भी हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनके जीवन की 1% बातों पर भी हम अपने जीवन में सोचते हैं, विचारते हैं, अमल करते हैं, तो हमारा पूरे का पूरा जीवन बदल सकता है। और वही वास्तव में ठीक अर्थों में एक पूर्ण और सफल जीवन होगा। तो आज के इस आखिरी प्रसंग में, अंतिम प्रसंग में इतना ही। और इस सत्र की समाप्ति के अवसर पर मैं भगवान श्री राम से फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन को वो सफल करें, सुफल करें। शांति, आनंद, संतोष, जो भी जीवन के महत्वपूर्ण और कीमती गुण हैं, तत्व हैं, वो सब प्रभु श्री राम आपको प्रदान करें। और आपके अंतरतम में जो आसुरी शक्तियां बैठी हुई हैं रावण के रूप में, उनका विनाश करके आपके हृदय में धर्म की स्थापना करें, धर्म का अंकुरण करें और अपना स्वयं का वास आप सभी के हृदय में प्रभु श्री राम का वास हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अपने जीवन में सत्य को स्थान दें, धर्म को स्थान दें, ईमानदारी को स्थान दें, अच्छे मूल्यों और आदर्शों को स्थान दें और अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करें। यही मेरी मंगल कामना है और यही इस पूरे आध्यात्मिक यात्रा की, इस पूरे अभियान की सार्थकता है, उसका उद्देश्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अमर राम कथा से जोड़ें, खुद भी उसका अध्ययन करें और जीवन में और समाज में जो ये कलुष बढ़ रहा है, जो ये अंधकार नकारात्मक शक्तियों का बढ़ रहा है, विजयदशमी के पावन अवसर पर भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि रावण के साथ साथ इस अंधकार का, इन आसुरी वृत्तियों का, इस नकारात्मकता का भी संहार करें और समाज को उजाले की ओर जाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम सबका जीवन शुभ हो, हम सबका जीवन सफल हो और हम सबका जीवन सुफल हो। भगवान राम की आप सभी पर प्रार्थना, कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम।